आज का टॉपिक थोड़ा एक पर्टिकुलर चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आपकी उम्र 40 बरस है या उसके आसपास है तो आपको एन्यूटी लेनी चाहिए क्या। ठीक है। अब सबसे एन्यूटी क्या है, डिफर्ड एन्यूटी क्या है, ये सब मैं एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया है। अभी सिंपल सा है कि मैं डिफर्ड एन्यूटी की बात कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। तो पहला एजम्पशन ये है, पहला चीज़ आप ये कंडीशन आप समझ पा रहे हैं कि आपको कितना दिन काम करना है। यदि आपने डिसाइड किया है कि मैं आज 40 का हूँ, अब मेरे को मैक्सिमम 50, ठीक है, मैक्सिमम 50 तक काम करना है और है ना, पैसे हो गए हैं तो क्या करना, मतलब आप सोच लो। वो आपका डिसीजन है। आप कितना दिन तक काम करते, यदि आपको काम ऐसा है जो कि बहुत ही मज़ा आता है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, आप ज़िंदगी भर काम करो, मरते दम तक काम करो, कोई नहीं आपको रोकने वाला। अच्छी चीज़ है। अ, लेकिन आप ऐसे जगह काम करते हो जहाँ की आपको लगता है कि इतना लंबा काम नहीं चल सकता है, तो आप डेफिनेटली बहुत पैसे जुगाड़ना चालू कर देते हो। ठीक है यार, मैंने रिटायरमेंट के लिए भी किसी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं नहीं नहीं, यार, दे इंटरप्रेट लाइफ इन अ डिफरेंट वे एंड दे थिंक दैट यस, लाइफ इज टू शार्ट टू लाइक सिट ऑन द चेयर फॉर 9 to 8, 6 o'clock, 7 o'clock, 10-12 घंटे is like too much. I should do something else also in my life. I should see other part of also life. ऐसा ना हो कि मैं जैसे बुफे में खाना खाने गया और जितने सलाद थे सलाद में ही फंसा रह गया कि बड़ा सुंदर है, लाल है, पीला है। अब बाद में पता चला कि और थोड़ा दूर जाता तो वहाँ पे कबाब रखा हुआ था, मिस कर गया मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे पनीर के पकोड़े थे वो मैं ना खा पाया, इधर ही रह गया। तो ऐसे आप सोचते हैं थी। तो मैं इसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ कि लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर जॉब, डूइंग द जॉब। लाइफ, आपका लाइफ इसीलिए नहीं हुआ है कि आप ज़िंदगी भर नौकरी करती रहो। आई मीन, ये सरासर मेरे को बहुत ही गलत लगता है। लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर जॉब। हाँ, यदि आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें कि आपको इतना ही मज़ा आता है कि आप मंडे को उठते हो सवेरे, रात में, मतलब संडे की रात को नींद ही नहीं आता है कि अरे कल तो मंडे है और मेरे को उठना है। और मतलब इतना एक्साइटमेंट है कि आप रात में सो ही नहीं पाते हो। ठीक है, कि मंडे को इतना ज़बरदस्त काम, इतना मज़ा आता है कि तुम रात में सो ना पाते हो और उठते हो और फिर पहला काम करते हो, अपना काम पे ही भिड़ जाते हो। तो फिर बात ही अलग है। वैसा काम है तो भाई आप ज़िंदगी भर लगे रहो। ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सोच लो कि क्या चीज़ मतलब हमको अच्छा लगता है। ठीक है। तो फिर मैं बताता हूँ कि किसके लिए डेफर्ड एन्युटी है। डेफर्ड एन्युटी मैं बता दिया कि आपको करीब से 10 साल बाद मुझे वो लेना है रिटायरमेंट का। मुझे जो भी रिटायरमेंट मनी आनी चाहिए मंथली, मुझे 10 साल बाद चाहिए। तो से एग्जाम्पल, मैं 40 बरस का हूँ और मैं 40 बरस का नहीं, एक्चुअली मैं 43 का हूँ। तो आपको 50 बरस हो जाएं तब आपको सोचो आपको चाहिए रिटायरमेंट मनी, उसके बाद आप काम नहीं करना चाहते हो। अब 40 बरस में अभी से मैं चाहूँ तो, जैसे वो लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड में पैसे रख दो तो बहुत तेज बढ़ेगा, एनपीएस में रखो तेज बढ़ेगा। हाँ भाई, तेज बढ़ता है। ठीक है, तेज बढ़ता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन ये जो गारंटेड चीज होती है, इट्स अ डेट फंड। जैसे आप डेट फंड में डालते हो वैसे ये डेट फंड है। तो अगर आज आप डाल रहे हो तो दो तीन काम कर रहे हो। एक, आप अपने को एश्योर कर रहे हो कि 10 साल बाद मुझे एक फिक्स्ड पैसे ये इतने आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, जो नहीं कि आप एक ही दिन में जाके, आप जैसे मान लो कि टेक एग्जाम्पल टिपिकल 1 करोड़ रुपये आपके पास है। ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, जहाँ भी हो आप लगा के रखे हो। मैंने बोला कि 1 करोड़ जाके लगा दो उसमें। ठीक है, 1 करोड़ जाके उसमें मत लगाओ। लेकिन इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि 1 करोड़ है तो उसमें आप 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया इवन जाके आप उसमें आप एन्यूटी ले लो। इसका फायदा क्या होगा? से हमने 20 लाख रुपये आज लगाए, तो 20 लाख का 6% इज नियर अबाउट 1,20,000 रुपये आज होते हैं। 1,20,000 रुपये पे अब कायदे से टैक्स लगनी चाहिए।
लेकिन टैक्स नहीं लगता है। आप डेफर्ड एन्युटी लिए हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो 10 साल तक आप 1,20,000 रुपये बचा रहे हो। ठीक है, जो टैक्स जो आपको सॉरी 1,20,000 नहीं बचा रहे हो, 1,20,000 पे 30%, मतलब 36,000 रुपये आप 10 साल तक बचाए, तो 3,60,000 रुपये आपने ऐसे बचा लिया। ठीक है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बढ़ता गया और आपने टैक्स नहीं, उस पर जो बढ़ रहा है पैसा उस पर आपने टैक्स नहीं दिया। तो कायदे से अगर आपका 20 लाख है, 20 लाख 10 साल के बाद एक्चुअली वो 24 लाख के बराबर हो गया है। अब वो उतना पैसा कलेक्ट हो जाता है, तो आज जो 6% एन्युटी मिल रही है आपको डेफर्ड एन्युटी में, वही 10% लगती है। क्योंकि आप कैलकुलेट करते हो कि अरे मैंने तो 20 लाख ही दिए हैं और इतने पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें आपको 2 लाख रुपए मिल रहे होंगे। आप आज ही एन्युटी लेते हैं 20 लाख का, तो आपको मिलता है 1,20,000। लेकिन 20 लाख यदि आप डेफर्ड एन्युटी 10 साल का लेते हैं तो नियर अबाउट 10.5% है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे 2 लाख रुपए मिलते हैं ईयरली। तो मैं बोलूँ कि आपको 1 करोड़ में से 80 लाख आप इंडेक्स फंड प्लानट है, उसमें अपना लक आजमाते रहो और ठीक है, बढ़ता है वहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये 20 लाख रुपए इधर रख दिए, तो आपका एक क्या हो गया, क्या एक डेट फंड जैसा आपका हो गया। तो कॉम्बिनेशन हो गया, इक्विटी और प्लस डेट का आपके पास एक पोर्टफोलियो हो गया। उस हिसाब से पहला चीज़ हो गया कि आपका पोर्टफोलियो क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया, इक्विटी भी हो गया और आपका डेट भी हो गया। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया। और वो डेट हुआ जिसमें कि आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं दे रहे हो। 50 साल बाद जब होगा, जब आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, तो इससे भी आपका जो भी पैसा मिलेगा, इट इज़ नॉट सो मच कि इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। दूसरा, आप एश्योर्ड हो गए कि 20 साल के बाद एक मेरे को 2 लाख रुपये सालाना तो आने आने हैं। ठीक है, विच इज नाइस यार, इट्स ओके। इन्फ्लेशन फलाना ठिकाना लोग बताएंगे, लेकिन इट्स ओके। तो दूसरे की मन की शांति हो गई। तीसरी, आप जो खरीदने जा रहे हो, तो उसमें आप कैसे हैं, उसमें कैसे खरीदना है। पहले मुझे लाइफ टाइम तक पूरे वो 2 लाख रुपए मिलेंगे, फिर वो 2 लाख रुपए मेरे वाइफ को मिलेगा, फिर ये जो 20 लाख रुपए मैंने जमा किया वो मेरे बच्चे को मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम तो मेरे को नहीं दिखता। ठीक है, हाँ, अब कहने वाले बोलेंगे अरे नहीं, ये तो 20 लाख तुम रख दिए होते इंडेक्स फंड में तो 12% बढ़ता, 14% बढ़ता, 20% बढ़ता, बढ़ सकता था। तो बाकी 80 लाख है ना, उस 80 लाख पे अपना लक आजमाते रहो कितना बढ़ रहा है, और इसको जस्ट डाइवर्सिफाई कर दो, बस इतना ही करना है। तो आपको मैं 3 चीज़ ये बताया कि 3 ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जिसके लिए आप एक डेफर्ड एन्युटी आप कम उम्र में भी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।